नेपा नगर की नगर पालिका में इन दिनों पार्षदों, प्रतिनिधियों और सीएमओ सहित नगर पालिका अध्यक्ष के बीच उठापटक की राजनीति नजर आ रही है। वार्ड क्रमांक 10 के कांग्रेस पार्षद प्रतिनिधि जितेंद्र सावकारे द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वर्तमान कांग्रेस नगर अध्यक्ष भारती पाटिल और पूर्व सीएमओ शैलेंद्र सिंह चौहान के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। तत्कालीन नगर पालिका सीएमओ शैलेंद्र सिंह चौहान के द्वारा स्थानांतरण होने के बावजूद भी नियमों के विरुद्ध जाकर करीब 50 लाख से अधिक की राशि का भुगतान ठेकेदारों को किया गया है। इतना ही नहीं, तत्कालीन सीएमओ शैलेंद्र सिंह चौहान द्वारा बिना पीआईसी की मंजूरी लिए कई टेंडर स्वीकृति के निगरीय प्रशासन विभाग को भी भेजे गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्षद प्रतिनिधि ने चेतावनी देते हुए कहा है कि उनकी शिकायतों पर अगर प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो उच्च अधिकारियों को चूड़ियां भेंट कर अपना विरोध दर्ज करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, क्या मुख्य उद्देश्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस का और क्या आरोप लगा रहे हो आप पूर्व सीएमओ पर? पूर्व सीएमओ जो शैलेंद्र सिंह चौहान जी है, इनके ऊपर जो मैंने आरोप लगाया, जिसका मैंने भोपाल और इंदौर उप सचिव जी को भेजा हुआ था, लेकिन आज की तारीख तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला, जिसकी वजह से मुझे आप लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। और मैं उसके स्थानांतरण के बाद बहुत सारे भुगतान किए, उस बारे में बात करना चाहा था आपसे। फिर कुछ टेंडर स्वीकृति होती हुए कार्य होने के बावजूद भी टेंडर बाद में लगे गए हैं। कुछ ऐसे बहुत से काम है जो न होते हुए भी उन्होंने करा दिए हैं, ठीक है। और कुछ अच्छे काम हो गए हैं जिन ठेकेदारों के जानबूझ के फाइल घुमा दी गई है या जला दी गई है, या उनका काम किसी आपसी विवाद के चलते उन ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया गया। ऐसे भी बहुत सी चीज़ें हुई है। और उनका खुद का ही कहना था ऐसा कि भैया अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, पार्षद महोदय, इंजीनियर, लेखापाल, इनके द्वारा कुछ फाइलों पर फर्जी जाली हस्ताक्षर किए जा गए थे। इनकी खुद के द्वारा, इन चारों पाँचों के द्वारा इनका खुद का कहना था ऐसा। तो वो फाइल पे अगर हस्ताक्षर जारी किए गए थे तो वो फाइल कहाँ है? तो वो फाइल क्या है? या फिर या तो अगर वो फाइल है तो मुझे वो फाइल की जाँच चाहिए। अगर उसको जारी जाँच हुई तो उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। या फिर अगर उसका भुगतान हो गया हुआ तो फिर क्यों हो गया होगा भुगतान, मुझे उसकी निष्पक्ष जाँच चाहिए। फिर अगर मैं बात करूं कि अगर जैसा कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि कार्य हो चुके हैं फिर टेंडर लगा दिए गए हैं, फिर एक ही दिन में ऐसा कई बार हुआ है, जाते जाते स्थानांतरण के बाद बहुत से भुगतान, कम से कम 50 से 55 लाख रुपए तो उनके द्वारा भुगतान किए गए। तो ऐसा क्या हुआ कि उनके ट्रांसफर के बाद 4 दिन बाद उनको भुगतान करने की इतनी जरूरत पड़ गई। और एक रमेश पाटीदार जी जो है ठेकेदार, उनका तो उनको खुद ही लिख के दे रहे, पंचनामा बना रहे हैं रोड के विषय में कि रोड की आपकी क्वालिटी खराब है, सब कुछ है। और पता चला उस 1 महीने के बाद उनका ट्रांसफर होते से उनको 19 लाख रुपए का समथिंग भुगतान कर दे रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भैया बहुत सारा कमीशनबाजी, घुसखोरी की मुझे संभावना नजर आती है। कितने बिंदुओं की शिकायत की आपके द्वारा? कम से कम 5 से 6 बिंदु की शिकायत थी मेरे। अभी क्या हुआ आपकी शिकायत पर? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, नहीं मुझे उसका कोई जवाब मिला, जिसकी वजह से मैं आप लोगों का चाहूंगा कि आप लोग मुझे इसमें हेल्प करें। अगर शिकायत पे कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम मेरा ये होगा कि मैं अभी इससे बाद अपने आयुक्त नगरीय प्रशासन भोपाल को भेजूंगा, फिर अपने संकेत भोंडवे जी जो इंदौर के हैं उनको भेजूंगा। फिर भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर मैं धीरे धीरे अपने आंदोलन को बढ़ाते चलूंगा। सबसे पहले सभी पार्षदों को मिल के हम एक बार वहाँ पर भोपाल में सबके सामने जाके मिलेंगे, आप पे पट्टी बांध के हड़ताल कर सकते हैं। फिर भी नहीं होता है तो फिर हम लोग, हो सकता है हमारी तरफ से ऐसे अधिकारी जो अब तक नींद में सोए रहे और भ्रष्टाचार को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन अधिकारियों को हो सकता है हम लोग सब मिल के पार्षद लोग, प्रतिनिधि पार्षद लोग मिलके उनको हमारे ओर से चूड़ियाँ भेंट करें, क्योंकि वो अपने अधिकारों को भूल के काम नहीं कर रहे हैं। तो हमें ऐसे जो अधिकारी है उनको भी सस्पेंड करना चाहिए और उन पर भी कार्रवाई की मैं मांग चाहता हूँ। आपकी इस कार्रवाई और इसके विरोध में क्या आपके साथ अध्यक्ष भी हैं? नहीं, इसमें हमारे साथ वो नहीं है, क्योंकि अभी जैसा आपको बता ही दिया हमारे पंकज जी ने, प्रतिनिधि जो उन्होंने बता दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही मिलके इसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो वो काहे को रहेंगे हमारे साथ। हमें तो अभी तक ये समझा, हमारे किसी भी कार्य में वो अभी तक हमारे साथ नहीं आए हैं। आपका शुभ नाम? जितेंद्र कुमार सावकारे, वार्ड नंबर 10, पार्षद प्रतिनिधि नगर।